कीमती सोने का हार क्या पता लगा पाएगा। चतुर बीरबल सारे दरबार में सन्नाटा। एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपनाह। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेंगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने गुस्से में महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मेरे पर दया करे और मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर को उस पर दया आ गई और उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। फारस के शहंशाह और हिंदुस्तान के बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार उपहार में फारस के शहंशाह ने बादशाह अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र भेजा। इत्र लगाने की चाहत में अकबर अपने कक्ष में गए और इत्र की शीशी खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशी खोली, इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। अकबर फौरन घुटनों के बल बैठ गए और उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगे। ठीक उसी समय किसी काम से बीरबल कक्ष के अंदर आ गया। घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया
तो वे हड़बड़ा गए। उस हालत में अकबर को देखकर बीरबल मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया। ये शर्म वाली बात तो थी। अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा। उस समय तो वे कुछ न बोल सके, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वे किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रति धारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन अपने शाही हमाम को उन्होंने इत्र से भरवा दिया और ऐलान करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और यह नजारा दिखाते हुए बोले, बीरबल, देखो प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जा रही है। क्या सोचते हो इस बारे में? अकबर की मंशा बीरबल को ये दिखाने की थी कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो हमाम भर इत्र दान कर सकता है। बीरबल मंदमंद मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोला, बूंद से जाती वो हौस से नहीं आती, अर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस वाक्य के सहारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बूंद उठाने की स्वाभाविक कंजूस प्रवृत्ति के कारण जो इज्जत चली गई है, अब वो पूरा का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आ पाएगी। अकबर और बीरबल दोनों पक्के दोस्त थे। अकबर अक्सर बीरबल की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे इनाम दिया करते थे। एक बार उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बाद वे इनाम देना भूल गए। बीरबल कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। मांगना उसे उचित नहीं लग रहा था और अकबर थे कि इनाम देने का नाम नहीं ले रहे थे। अकबर के इस रवैये से बीरबल थोड़ा दुखी था। एक दिन अकबर बीरबल को साथ लेकर सैर पर निकले। वे दोनों यमुना नदी के तट पर पैदल टहल रहे थे। तभी वहां से एक ऊंट गुजरा। ऊंट की मुड़ी हुई गर्दन को देख अकबर के जहन में एक सवाल कौंध गया और उन्होंने फौरन बीरबल से पूछा, बीरबल, देखो इस ऊंट कोड़ोट इसकी गर्दन मुड़ी हुई है। ऐसा क्या कारण है कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई होती है? अकबर का ये सवाल सुनकर बीरबल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है बादशाह सलामत को इनाम के बारे में याद दिलाने का, और वह बोला, जहांपनाह, ऊंट ने किसी से कोई वादा किया था और अपना वादा निभाना भूल गया था, इसलिए भगवान ने इसकी गर्दन मोड़ दी है। ऐसा भगवान हर उस इंसान के साथ करता है जो वादा करके उसे निभाता नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आया कि उन्होंने बीरबल को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे इनाम नहीं दिया है। वे बीरबल की लेकर फौरन राजमहल पहुंचे और वादे अनुसार बीरबल को उसका इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने चतुराई दिखाते हुए बिना मांगे ही अपना इनाम प्राप्त कर लिया। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर ये कैसा इल्जाम लगा रही है? तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में
बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूं। उन्होंने वैसा ही किया। इधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित कर लिया। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल की और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदीगृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका। बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक मंत्री दो व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ और सलाम करने के बाद बोला, जहांपनाह, ये दोनों आज सुबह अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आए। बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि इनका झगड़ा मैं कैसे सुलझाऊं। इसलिए दरबार में आपके सामने लेकर आया हूं। बताओ क्या मसला है? ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बादशाह अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुन ले। फिर उसने उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम अमीर है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास कई एकड़ जमीनें भी है। लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूं और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, जमीन और दौलत पर कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। असल में मैं अमीर हूं। मेरी कई एकड़ जमीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और जमीनों के देखभाल की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। अपने जीवन भर की कमाई दौलत भी मैंने इसे संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन मेरे जाते ही इसके मन में खोट आ गया। अब मैं वापस आया हूँ तो ये स्वयं को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि यह व्यवसाय और जमीनों का मालिक है। इसने मेरी दौलत भी हड़प ली है। हुजूर न्याय करें। अकबर पूरा प्रकरण सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, यहाँ ऐसा कोई है जो इस प्रकरण को सुलझा पाए? जो भी यह बता पाया कि इनमें से कौन मालिक है और कौन नौकर, उसे मैं सोने की 100 अशर्फियां इनाम में दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मैं इस प्रकरण को अभी सुलझा सकता हूँ। फिर वह दोनों व्यक्तियों के पास गया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूँ। इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतरी इसी में है कि खुद सारी बातें सच सच बता दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। तब बीरबल बोला, तो तुम लोग सच नहीं बताने वाले। ठीक है, अब ऐसा करो कि अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें पढ़ता हूँ। फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया। बीरबल आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान लगाने का स्वांग करने लगा। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को बोला, सैनिक, जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिक को समझ नहीं आया कि किसका गला काटे, लेकिन बीरबल का आदेश पाकर वह तलवार हाथ में लिए दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा,
पहला व्यक्ति उठा और अकबर के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वह माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दे हुजूर। मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और इनाम का हकदार बना।